बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों को कुछ संदेश देने के लिए आई हुई हूँ। और दरअसल मेरे पास एक बुक है जो कि 2021 में मैंने खरीदी थी। एग्ज़ाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी जी की है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिखी हुई है। तो इस पुस्तक में मुझे कुछ ऐसी बातें मिली जो बहुत सारे लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा होगा, लेकिन कुछ इसमें ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा, सभी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। बच्चों, सबसे पहली बात ये कि परीक्षा को हमें एक उत्सव की तरह समझना है। इसे उमंग और उल्लास के साथ मनाइए। जिस प्रकार जब हमारे घर पे या हमारे देश में जब पर्व होता है, हम अपने पर्वों की तैयारी कितने दिनों से करते हैं और सभी लोग, परिवार के सभी सदस्य उत्साह के साथ उस पर्व को मनाते हैं। पर्व के दौरान हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर आता है। इसी प्रकार परीक्षा भी एक पर्व है और इसे हम ये ऐसा समय होता है कि जब हमारे अंदर का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा के माध्यम से बाहर आता है। तो बिल्कुल भी तनावग्रस्त ना होकर इसे एक उत्सव की तरह मनाएं। जिस प्रकार उत्सव में पूरा परिवार मिलजुल कर उत्सव की तैयारी करता है, उसी प्रकार परीक्षा जैसे उत्सव में भी पूरे परिवार का दायित्व बनता है कि हम मिलजुल कर अपने बच्चे की तैयारी करें। जब भी बच्चे हमारे उनका जो है आत्मविश्वास कमज़ोर पड़े तो हम उन्हें एहसास दिलाएं कि नहीं बेटा, आप कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी प्रतिभा है, आप 90% अंक ला सकते हैं, आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। इतने शब्द सुनने मात्र से ही बहुत मन हल्का हो जाता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, परीक्षा के दौरान घर का माहौल सकारात्मक रहे, बच्चे के मन मस्तिष्क पे नकारात्मक बातें ना हावी हो पाए। परीक्षा अभी की तैयारियों की है, पूरे जीवन की नहीं है। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि विद्यार्थी इसे जीवन मरण का प्रश्न बना लेते हैं। दरअसल परीक्षा एक पड़ाव होता है अपने स्वयं के मूल्यांकन का। आप में बहुत प्रतिभा है, उस प्रतिभा को प्रदर्शित करने के आपको और भी मौके मिलेंगे। तो इस परीक्षा में आप इसे जीवन मरण का प्रश्न ना बनाएं। जब हम मुस्कुराते हैं तब हम सहज हो जाते हैं। परीक्षा हॉल में मुस्कुराते हुए जाइए और मुस्कुराते हुए आइए। तनाव लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जब मन शांत होता है तो पूर्व में हमारे द्वारा अध्ययन किया हुआ सभी पाठ्यक्रम रिकॉल हो जाता है, हमारी मेमोरी में वापस आ जाता है। लेकिन यदि हम तनाव लेते हैं तो हमारा याद किया हुआ सब कुछ भूलने सा लगता है। तो प्रयास कीजिए, मन शांत रहे और मुस्कुराते हुए जाइए। परीक्षा के समय चिंतन मनन करना आवश्यक है, लेकिन इसे चिंता ना बनने दीजिए, क्योंकि हम में से प्रत्येक का जीवन एक महान कार्य करने के लिए हुआ है। नियति में सब निश्चित है, इसलिए केवल अपने प्रयास पर ध्यान दीजिए। यदि हम अपने महापुरुषों की बात करेंगे तो उनके जीवन से भी हमें प्रेरणा मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई जी, उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब अंग्रेज उनसे युद्ध के लिए सामने खड़े थे। उनके पास दो विकल्प थे, या तो वो अपने हथियार डाल दें या फिर वो उनसे युद्ध करें। तो उन्होंने युद्ध किया और आज हमारे इतिहास में वीरांगना के नाम से दर्ज हैं। तो आप भी वॉरियर नहीं बनना है, वॉरियर बनना है, यानी कि निडर होकर परीक्षा का सामना करना है। परीक्षा के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने मित्रों से बात करते हैं और बात करने में ऐसा महसूस होता है कि हमारी तैयारी कुछ कम है। अतः इस समय आपको प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, आपको स्वयं से अपनी तैयारी का आपको मूल्यांकन करना है, यानी कि अनुस्पर्धा करना है। आप प्रत्येक दिन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि अगर हमको अपने शब्दकोश
बढ़ाने हैं, तो क्या कल मैंने 5 शब्द याद किए थे तो वो 5 क्या मुझे आज याद हैं, और क्या आज हम और दूसरे 5 शब्द याद करने के लिए तैयार हूँ। यदि आप कल से बेहतर कर रहे हैं तो यानी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अतः बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा ना करें, अनुस्पर्धा करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। समय आपका है, आपको इसे सदुपयोग करना है। सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं। प्रत्येक समय यह सोचते रहना कि बहुत काम पड़ा है या बहुत सिलेबस पड़ा है, इससे आप चिंता करते रहेंगे और अपने बेहतर का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अतः एक योजनाबद्ध तरीके से प्राथमिकता के साथ पाठ्यक्रम का अध्ययन करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अक्सर लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी परीक्षा आने वाली है, मोबाइल फोन का या इंटरनेट का प्रयोग कम करें। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। टेक्नोलॉजी से हम स्मार्ट स्टडी भी कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग अपनी स्टडी को करने में कीजिए, और जब आप पढ़ते समय थकान महसूस करें तब भी आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। बच्चे अपनी प्रतिभा को पहचानें और आत्मविश्वास रखें कि मेरे अंदर ये योग्यता है और मैं इतने अंक प्राप्त कर सकता हूँ। बच्चों, छोटी छोटी बातें भी हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। हमें परीक्षा से पूर्व ही अपनी स्टेशनरी पूरी तैयार कर लेनी चाहिए, अपना प्रवेश पत्र, अपने पेन इत्यादि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, और साथ में ही परीक्षा में जब हम पहुँचें तो जल्दबाजी में ना पहुँचें, इस बात का भी ध्यान रखिए। समय से पूर्व आप पहुँच जाइए ताकि मन आपका शांत रहे, और प्रश्न पत्र मिलते ही हड़बड़ाहट में प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखने का प्रयास ना करें। बहुत शांत मन से प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ें और अपनी लेखन शैली से उसका प्रस्तुतिकरण करें। प्रस्तुतिकरण भी आपका रोचक हो सकता है यदि आपका मन शांत है। तो अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप अपनी लेखन शैली पर विशेष ध्यान रखें। और बच्चों, अंतिम बात ये है कि हमें जीवन में सिर्फ एक लक्ष्य बनाना है, ज्ञान अर्जन करना। यदि आप ज्ञान अर्जित करते हैं, अंक तो अपने आप आपके पीछे भाग कर आएंगे। तो जीवन का उद्देश्य यही रखिए कि हर कक्षा में हमको अपने ज्ञान को बढ़ाना है। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ।